तो सर आज अपन यहाँ आए हैं, इस मौके पे मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहला तो मुझे ये कई बार मन में डाउट आया है कि भाई सर ने है वो आरएस की तैयारी क्यों शुरू की? मेरे को देखो उस समय इतना आरएस का था नहीं मन के अंदर, लेकिन मेरे परिवार के अंदर स्वर्गीय डूंगर सिंह जी वो एडीएम पोस्ट से रिटायर हुए। वो जब भी कभी काम आते थे तो उनका जो रुतबा, वो जो हम लोग देखते थे डेकोरम, उनका जो सम्मान, बाकी भाई लोग जो उनका जो सम्मान वगैरह करते थे, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आरएस की तैयारी करनी चाहिए। एडीएम कैसे बनते हैं, तो मैंने वो प्रोसेस 12वीं के बाद में मेरे थोड़ा दिमाग में वो कहते हैं वो कीड़ा मेरे दिमाग के अंदर घूमना शुरू हो गया। उसके बाद में जब कॉलेज करता हूँ तो मुझे आदरणीय खीम सिंह जी जुड़िया मिले। खीम सिंह जी जुड़िया उस समय आरएस की तैयारी करते थे। सौभाग्य कहता हूँ मेरा खुद का सौभाग्य ऐसा था कि मुझे वहीं पर रहने का मौका मिल गया, उनका रूम पार्टनर बनने का मौका मिल गया मेरे को। जोधपुर नहीं, बाड़मेर मुझे मौका मिल गया। हालांकि परिस्थितियाँ बहुत विकट थी, तो खीम सिंह जी मुझे कहते थे कि आप साथ साथ में प्री बीएड या इसकी भी तैयारी करते रहो, ताकि एक विकल्प भी अपने पास में होना चाहिए। प्लान बी, मतलब बी प्लान आपको होना चाहिए। और जिस समय मेरा प्री बीएड में हो गया तो उसी समय मेरा आरएस प्री में भी हो गया था। ये 2007 की बात है। उस समय सर आरएस प्री में होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी उस समय। तो पीटीएटी के अंदर प्री बीएड में होना भी बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पोस्टें आती थी 2500-2600 पोस्टें आती थी। और उस समय हम इतनी ज़बरदस्त तैयारी करते थे कि सिलेक्शन होता नहीं था। मेरे कई दोस्त कैलाश, अशोक वगैरह, हम खूब मेहनत करते थे, लेकिन उस समय भी सिलेक्शन टफ था। तो मैं वो खूब सारा किताबें वगैरह लेकर के, और उम्मीदाराम जी सारण साहब जो अभी आईएन हैं, और मुझे गाड़ी में साथ लेकर के सरदार सर चूरू से मैंने फिर बीएड की, तो वहाँ लेके गए किताबें वगैरह, वहीं मैं रह करके तैयारी करता रहता था। अच्छा, तो मतलब वहाँ से सर आपको ये आरएस का जुनून मेरे को बहुत था कि मैंने कहा बनूंगा तो अधिकारी बनूंगा। मेरे दोस्त वगैरह कई जब मुझे कहते थे कि आप क्या बनोगे, मैं कभी तो कभी वकील कहता था, और मुझे कहते थे, कई लोग कहते थे शिक्षक बनने का। मुझे ऐसा लगता था, मैंने कहा शिक्षक नहीं बनूंगा। हालांकि शिक्षक पद अच्छा है, सम्मानजनक पद है, लेकिन फिर भी मेरे को हंसी आती थी। मैंने कहा मैं शिक्षक कभी नहीं बनूंगा, जबकि शिक्षक बन गया। देखो, आरएस की खूब तैयारी उस समय की थी, और आरएस की तैयारी की हुई मेरी दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ गई। मतलब आप जो ग्राम सेवक लगे, सेकंड ग्रेड लगे, स्कूल लेक्चरर लगे, तो इन सब में आप मानते हो कि आरएस की तैयारी का योगदान रहा? आरएस की तैयारी का बहुत ज़्यादा इसके अंदर योगदान रहा। और उस समय इतनी किताबें इकट्ठी कर ली थी, इतने नोट्स, और कई मार्गदर्शक, उनसे भी मैं बातचीत करता रहता था। मेरा एक सपना था, आरएस सपना था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। अब मुझे ऐसा लग रहा है उस सपने को पूरा करने के लिए मैंने ये इंस्पायर आरएस एकेडमी, जैसे एसडीएम रवि प्रकाश जी, आईएएस निवृत्ति सोमनाथ जी, इन्होंने जो सहयोग किया और इन्होंने जो साथ दिया, उससे फिर अपने को लगेगा अब इंस्पायर आरएस एकेडमी के माध्यम से अपन जिस सपने को पूरा नहीं कर पाए, आने वाले इस क्षेत्र के अंदर जो प्रतिभा है उनके सपने पूरे हो। तो आईआरए की शुरुआत कर दी। अच्छा, तो क्या सर अभी आपको लगता है कि भाई अफसोस होता है कि मैं आरएस नहीं बन पाया? हालांकि अभी आपका रुतबा किसी आरएस से कम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या अभी ऐसी मन में कभी खटक रहती है? हाँ, खटक जब मैं कभी एसडीएम ऑफिस के पास से गुजरता हूँ, या कलेक्टर की गाड़ी वगैरह पास में से निकलती हैं, उनका जो देखो रुतबा है ना, आप पैसे कितने कमा लो, लेकिन मन में आज भी मेरे खटक है। खटक ये रहती थी। मैंने कोचिंग क्लासेस का संचालन करते करते कई बार कोशिश की है कि आरएस का एग्ज़ाम दूर, बीच में मैं जोधपुर भी गया, विवेक विहार हॉस्टल के अंदर भी रुका। मैंने प्रयास तो किया बीच में, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी विकट की प्रयास सफल नहीं हुआ। और सफल नहीं हुआ तो फिर मुझे हर कोई यही कहते, जैसे अभी आपने जो एक शब्द कहा ना कि आपका रुतबा आरएस से कम नहीं है, पहचान है। मुझे आरएस जो लगे हुए वो भी कहते हैं कि सर आपकी तो क्या कमी है, इतनी अच्छी आपकी पहचान है, पैसे हैं, सब कुछ हैं। लेकिन मैं हर बार मेरे जितने भी विद्यार्थी होते हैं उन सबको मैं यही कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको ये जो पद है ना, इस पद को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। पैसा एक अपनी जगह, लेकिन ये पद अपनी जगह।
इसीलिए मैं कई बार कोचिंग में देखता हूँ, मतलब आपने आपके आसपास जितने आपके रिलेटिव हैं उनके बच्चे लगभग आप सभी के लेके आ गए। मैं आरएस के लिए लाया हूँ। हाँ, सिर्फ आरएस के लिए। मेरा सपना है कि मेरे परिवार में, मेरे गांव में, मेरे आस पड़ोस के अंदर, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, कोई बच्चा मुझे लगता है ना कि वास्तव में अच्छी मेहनत कर सकता है, तो मैं उस कोशिश ये करता हूँ कि उसको आरएस की तरह ले जाऊँ। हाँ बिल्कुल सर। क्योंकि मुझे जो जिस समय प्रेरणा मिली ना, सरू के डूंगर सिंह जी से जो प्रेरणा मिली, उस प्रेरणा पर मैं आगे इसी पे कार्य करना चाहता हूँ। अब जैसे मेरी बच्ची भी है, उसने साइंस बायो से 12th पास की, तो जनरली बायो वाले नीट वगैरह में उसमें चले जाते, एमबीबीएस करते। अभी मुझे कुछ समय मेरे एक मित्र मिले थे, पवन जी, तो उन्होंने कहा था इसको फॉरेन से एमबीबीएस करवा दो, लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे उसको आरएस की तैयारी करवानी चाहिए। अभी वो फाउंडेशन 1 में 2 साल से लगातार वो आरएस की तैयारी कर। इस प्रकार मतलब सर आपके आरएस की जर्नी शुरू हुई थी? शुरू हुई, बीच में अटेम्प्ट भी दिए, लेकिन परिस्थितियाँ बड़ी विकट थी। परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पीछे से कॉल आते थे कि आप आरएस छोड़ो, दूसरी की तैयारी करो। ये बड़ा प्रोसेस। जब आपके पास में बी ऑप्शन आ जाता है ना, तो आपका ए ऑप्शन धीरे धीरे डाउन होने लग जाता है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने बीएड करके गलती की। यदि मैं उस समय बीएड नहीं करता ना, ये बैकअप प्लान है ना, लोग ऐसा कहते हैं कि बैकअप प्लान होना चाहिए, बैकअप प्लान आपके फर्स्ट प्लान को डैमेज कर देता है, क्योंकि फिर आप बैकअप प्लान पे काम करना शुरू कर देते हो। तो मैंने बैकअप प्लान पे काम करना शुरू कर दिया। हालांकि मैं बीएड वाले पे नहीं करता तो मेरा दूसरे किसी जॉब में हो जाता, लेकिन जब इधर सेकंड ग्रेड में हुआ तो किसी ने बोल दिया कि सेकंड ग्रेड अच्छी पोस्ट है, इसका जो ग्रेड पे अच्छा है, आप इसी पे रहिएगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर अब इसी पे काम करते हैं। और पोस्टिंग मिल गई चौटन रोड पे, आकोड़ा। वहाँ थोड़ा सा टफ था, जीवन काफ़ी टफ था। ये रेतीले धोरे और इसी धोरों के अंदर तैयारी करना, ये तपती धूप। और लोगों को ऐसा लगता था कि इस गांव में, इस ऐसे परिवार से उठे हुए जो बच्चे होते हैं वो क्या कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो फिर दिसंबर 2023 में आपने आखिरकार अपने आरएस के सपने को दूसरों में साकार करने के लिए वो आईआरए की मनोविज्ञान में ऐसा है, हाँ। मनोविज्ञान कहता है कि जब आपके सपने पूरे नहीं होते हैं ना, तो वो सपने आपको नींद नहीं लेने देते हैं। तो आप अपने सपने दूसरों में पूरे करना चाहते हो, तो आप किस में, या तो आपकी संतान में या आप अपने शिष्यों में। जो विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी एक संतान की तरह है, क्योंकि उनकी सफलता पर गुरु को कितनी खुशी होती है। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सपने अब साकार होंगे। इस बार जो 15 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, बहुत खुशी हुई। और उनका जो इस समय आपने देखा होगा स्वागत किया, शादी में कैसे स्वागत होता है, इस धूमधाम के साथ स्वागत किया गया। और आगे भी आप देखिएगा, आईआरए सिर्फ आईआरए नहीं रहेगा। इस बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा। इसकी छत्र छाया के अंदर किसान परिवार के हजारों बच्चे प्रशासनिक सेवा के अंदर सेलेक्ट होंगे। और एक सर हमने आईआरए के बारे में सुना है कि भाई आप 45,000 तक की छूट दे रहे हो उनको फीस के अंदर। फीस का मेरे है ना, फीस का कोई विषय रहता ही नहीं। हकीकत बात तो मैं आपको ये बताऊं, अच्छा। मैंने फीस के लिए कभी जिद की नहीं। बिल्कुल नहीं। 45,000 इसलिए छूट देता हूँ कि यदि किसी बच्चे के 90% अंक आ जाते हैं या उससे भी ज़्यादा है, तो उसको भी फीस के अंदर छूट दे देता हूँ। तो 75,000 में 45,000 तो ये चलेगी। मैं तो ये चाहता हूँ कि एक जब बच्चे बाहर जाकर के लाखों का पैकेज दे करके ठग करके वापस आ जाते थे, वो बच्चे खुद कहते हैं कि सर हम परेशान हुए। कल मेरे पास कॉल आया कि सर हम जयपुर से हैं और बाड़मेर आ रहे हैं, आपकी लाइब्रेरी के अंदर आ रहे हैं। मैंने उनको कहा कि मेरी लाइब्रेरी आप एक बार विजिट करिए, सिर्फ बाड़मेर की नहीं बल्कि राजस्थान की टॉप लाइब्रेरी में। बिल्कुल सर। तो फिर आपने अब ये अपना पूरा वृतांत बताया कि इस प्रकार है वो आईआरए की स्थापना हुई और इस बार के रिजल्ट में 15 सिलेक्शन अपने फाइनली हो गए। तो अब आप आईआरए का भविष्य, फ्यूचर कैसा देखते हो? बहुत स्वर्णिम, बहुत स्वर्णिम। मैं आपको बताऊं, लोग मुझे प्रेम सिंह आईआरए के नाम से जानने लग गए। बिल्कुल। पहले प्रेम सिंह संकल्प के नाम जानते, आजकल मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरा परिचय करवाते हैं इंस्पायर आरएस एकेडमी के डायरेक्टर। हालांकि भगवान की दया से, ईश्वर की कृपा से आज विराटरा माता की इस पवित्र धरती पर बैठे हैं। माता जी की कृपा से मेरा संकल्प का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। मेरा ऑनलाइन में और ऑफलाइन में दोनों खूब चलता है। लेकिन उसी के साथ साथ मैं एक और विकल्प देना चाहता हूँ, ताकि क्या होता है कि अगर बच्चों को ये विकल्प नहीं मिला ना, तो उनके मन में ये आ जाएगा कि आरएस केवल अमीर परिवार के बच्चे ही बनते हैं, 10 लाख का पैकेज चाहिए तब आप आरएस बनोगे। मेरे चाचा जी ने मेरे बेटे को आईएएस और आरएस बनाने के लिए जमीन बेची थी, क्योंकि वो ट्यूशन नहीं पढ़ाता था, मैं तो ट्यूशन पढ़ाता था, इसलिए पापा को जमीन बेचनी नहीं पड़ी। बाकी जमीन बेचने की नौबत आ गई।
इस प्रकार मतलब अब आप चाहते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में हर घर से एक सिविल सर्विस वाला विद्यार्थी निकले, बिल्कुल, हर घर से अफसर निकले, हर घर से अफसर निकले, ऐसा और सपना हो। हाँ बिल्कुल। तो जो भी स्टूडेंट्स ये हमारी बातचीत सुन रहे हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि अगर आपका भी सपना है RS बनना, IAS बनना, सिविल सर्विस में जाना, तो एक बार आप पश्चिमी राजस्थान में, जैसा कि सर ने कहा, वटवृक्ष बनकर, सर तो कह रहे उभर रहे और मैं तो कह रहा हूँ उभर गया है, तो आप कोचिंग क्लासेज, हमारा जो कैंपस है वहाँ आए, वहाँ के टीचर से मिले, सर से मिले, डेमो क्लासेज लें, हमारी स्पेशल जो लाइब्रेरी है उसको विजिट करें, फिर आप उसका जो बैच है उसको ज्वाइन करें। थैंक यू।